नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। हम आपको सावधान करने आए हैं। अगर अभी तक आप प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे भर रहे थे तो जान लीजिए अब आपकी जेब से कुछ और पैसा निकलने वाला है। यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स तो आप भरेंगे ही, उसके साथ यूजर चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। पूरा मसला क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे एमसीडी शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर से। नमस्कार सभी साथियों। इस समय एक बहुत बड़ा मसला पूरी दिल्ली में चल रहा है और पूरी दिल्ली के जो हाउस टैक्स जो देते हैं हमारे साथी जो नागरिक है, उनको एक एडिशनल चार्ज, यूजर चार्ज के नाम पे एमसीडी जो है इस समय धमका रही है। और आपको ये समझना है कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी पिछले 2.5 साल से शासन व्यवस्था दे रही है। बहुत बड़े बड़े वादे करके एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को भ्रमित किया और सत्ता में आई। चाहे वो कूड़े के पहाड़ को कम करना है, चाहे गंदगी कम करनी है, चाहे टैक्सेस कम करने हैं, चाहे तरह तरह की सुविधाएं देनी है, ऐसे सब बात दिखाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जब से आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता में आई है, जो नागरिक हैं उन पे टैक्स की मार बढ़ती जा रही है। पहले आते ही इन्होंने हाउस टैक्स की जो रिबेट है वो कम कर दी, 15 से 10 कर दी। जितनी हाउसिंग सोसाइटीज है उनको 20% रिबेट थी वो हटा दी। ऐसे ही कमर्शियल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। उसके साथ साथ इन्होंने जो जितने भी लाइसेंसेस हैं, चाहे वो हेल्थ का है चाहे ट्रेड का है, वो भी बढ़ा दिए। लेकिन अब ये जो मार है ये पूरी दिल्ली पर पड़ रही है, यूजर चार्ज। ये यूजर चार्ज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ये लगा और क्यों ये हटना चाहिए, इसमें हम बातचीत करेंगे। नमस्कार साथियों, ये एमसीडी का यूजर चार्ज ये है क्या? देखिए, देश के अंदर साफ सफाई रहे, स्वच्छता रहे, इसके लिए मोदी जी ने अपने पहले भाषण में ही लाल किले के प्राचीर से बोला था कि हमको भारत को स्वच्छ करना है, जिससे विदेश से आए हुए लोग और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। लेकिन आपको पता है मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस सारे मसले को देखने के लिए कि कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कूड़े की व्यवस्था को ठीक करे, क्योंकि कोई भी सिस्टम और प्रोसीजर पिछले 50 वर्षों में नहीं बना था। लेकिन मोदी जी ने आते ही इस पर काम शुरू किया। एक्सपर्ट की राय लेकर 2016 के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 वो भारत सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 ये भारत सरकार ने नोटिफाई किया और पूरे देश की जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं सबके लिए कंपलसरी किया कि इस एक्ट को अपनी म्युनिसिपैलिटी में लागू करो। इस एक्ट में मोटी मोटी बातें क्या थी कि कूड़ा जो है वो घरों से इकट्ठा होगा, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां घरों तक जाएंगी, कूड़े को उनके घरों से इकट्ठा करेंगी। जो भी कूड़ा एक बार गाड़ी में डल गया वो कूड़ा जमीन पर नहीं आएगा, मतलब मशीन से ही सीधा दूसरी कॉम्पैक्टर मशीनों में या बड़े ट्रकों में जाएगा और वहां से वो लैंडफिल साइट पे जाएगा। और उसके अलावा इस कूड़े को कम करने के लिए स्रोत पर जहां जनरेट होता है कूड़ा घरों में, वहां से गीला और सूखा कूड़ा अलग करना है। गीले कूड़े से खाद और बिजली बनानी, सूखे कूड़े में से कागज, प्लास्टिक, लकड़, ये सब लोहा, ये सब निकाल कर उसको बेच के इसकी रिकवरी करनी। मोटा मोटा जितना कूड़ा निकल रहा है उसको प्रोसेस करके उस कूड़े को कम करना, और जितना भी कूड़ा घरों से निकलता है अगले दिन तक उस कूड़े को प्रोसेस करके जीरो करना, जिससे कि लैंडफिल साइट जैसे गाजीपुर, ओखला, बलसवा इसको कम करना। तो पहली बार देश के अंदर 2016 में ये एक्ट बना और उसको लागू करने के लिए कहा। लेकिन उसके साथ 2-3 चीजें थी। कुछ म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जिनको राज्य सरकार से सहायता कम मिलती है या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि इस एक्ट को लागू करने के लिए आपको टिपर्स चाहिए, इसके कॉम्पैक्टर ट्रक चाहिए, कॉम्पैक्टर्स चाहिए, और एक पूरी व्यवस्था जो नई चेंज करनी थी। और जो एग्जिस्टिंग जो कूड़ेदान थे जो गली मोहल्ले में बने हुए थे जिसमें पूरे दिन कूड़ा पड़ा रहता, रात को उठता था, उन सबको हटाना था। तो इसके लिए आपको पैसे की जरूरत थी। तो एक्ट के अंदर एक चैप्टर दिया गया कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अगर उनके पास पैसे की कमी है तो वो जनता से घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए टैक्स ले सकते हैं। अब वो टैक्स कितना था, जैसे 50 गज का मकान है तो 50 रुपया, 100 गज का है, 100 से 200 गज का है तो 100 रुपया। ऐसे ही जो नर्सिंग होम्स है उनसे 4000 रुपये, जो दुकानदार हैं उनसे 500 रुपये, ऐसे करके उसमें पूरी
व्यवस्था दी गई थी। लेकिन दिल्ली के अंदर जब 2018 में हमने इस एक्ट को लागू किया और जो घर घर से कूड़ा उठाने की योजना लेकर आए, तो हमने, जब बीजेपी का शासन था, हमने निर्णय लिया कि हम जो यूजर चार्ज है, जो कूड़े को इकट्ठा करने के चार्ज है, वो नहीं लेंगे। और आप सबको पता है 2018 से आज 2025 आ गया, ये यूजर चार्ज नहीं थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन यूजर चार्ज को 2023 में भी लगाने की कोशिश की। इन्होंने कमर्शियल दुकानदारों से लेना शुरू किया, फिर हमने शोर मचाया बीजेपी ने, और इस पे हमने सब जगह बातचीत की, इसको हटवाया। लेकिन अब फिर आम आदमी पार्टी ने, जब ईयर एंड है, इस पे इन्होंने दोबारा से मिली भगत करके अधिकारियों से इस यूजर चार्ज को हाउस टैक्स के साथ जोड़ दिया। अब हाउस टैक्स के साथ यूजर चार्ज को इन्होंने जोड़ दिया, तो हाउस टैक्स प्लस यूजर चार्ज। अब ये दोनों मिलके एक बड़ा अमाउंट बन गया। जो लोग हाउस टैक्स ईमानदारी से दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये यूजर चार्ज भी डाल दिया गया। हमारी बड़ी सीधी सी मांग है, जो हमने मंगलवार को मेयर के ऑफिस गए, हम मेयर ने मिलने से इनकार किया, हमने धरना दिया। अपने लीडर हमारे दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमारी जो टीम है निगम पार्षदों की, राजा इकबाल जी जो हमारे लीडर ऑपोजिशन है, उनके नेतृत्व में मेयर का घेराव किया गया। उसको ज्ञापन दिया गया, क्लियर वार्निंग दी है कि इस यूजर चार्ज को जो हाउस टैक्स है उससे अलग किया जाए और इस टैक्स को खत्म किया जाए। जब 2018 से ये एक्ट लागू है, आज तक ये यूजर चार्ज नहीं लिया गया, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आम आदमी पार्टी को कि क्या भ्रष्टाचार के पैसे इन्हें कम मिलने शुरू हो गए थे, जो इन्होंने इस यूजर चार्ज को लगाने के लिए अपनी मौन स्वीकृति दी। देखिए, एक तो यूजर चार्ज को हाउस टैक्स से जोड़कर इतने सालों बाद आम आदमी पार्टी ने टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन जैसे दिल्ली सरकार में झूठ बोलते थे, अब ये झूठे आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं कि अधिकारियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमसे पूछा नहीं, ये नहीं किया। देखिए, मेरा सीधा सा कहना है, जिस पार्टी को दिल्ली की जनता ने वोट देकर इनके पार्षदों को जिताकर सत्ता में भेजा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता के हितों का ध्यान रखना है। अगर आप बोलते हो आपको अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है, तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि आपको गद्दी छोड़कर तुरंत हट जाना चाहिए। मेयर को इमीडिएटली रिजाइन देना चाहिए, बोलना चाहिए कि मेरा सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है, मैं कोई काम कर नहीं सकता, मेरी कोई अधिकारी सुनते नहीं है, और आपको इमीडिएटली आम आदमी पार्टी के मेयर को गद्दी छोड़नी चाहिए। आप सत्ता की मलाई भी खाना चाहते हो, आप बड़े बड़े लंच और पार्टियों में भी जाना चाहते हो, अपने ऊपर लाखों रुपया खर्च भी करवाना चाहते हो, एमसीडी की गाड़ियों में लग्जरी पार्टियां करते हो, लेकिन जब काम की बात आती है तो आप इसमें पल्ला झाड़ लेते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप काम नहीं कर सकते हैं, मेरा निवेदन है और हमारा कहना है कि आम आदमी पार्टी के मेयर को इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए। ये सारी इनकी मिलीभगत है और इससे दिल्ली की जनता पे एक बड़ा बोझ पड़ गया, जो कि पिछले कई सालों से नहीं था। तो मेरा क्लियर निवेदन है, ये जो यूजर चार्ज लगे, ये आम आदमी पार्टी की वजह से लगे, और आम आदमी पार्टी अगर पल्ला झाड़ दी है तो इनसे निवेदन है कि अपनी कुर्सी को छोड़े और भारतीय जनता पार्टी जो है इन सारी चीजों का मसला निकाल के जनता के बीच में आएगी।